मैं कटिहार हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सेनगुप्ता है और मैं आज की डेट में अपना एक मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हूँ। मैं कटिहार हूँ बोलते ही मानिए मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो जाता है, क्योंकि मेरा बर्थ मेरी पैदाइश कटिहार की है और मुझे वाकई बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं कटिहार हूँ। मुझे आज अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का मौका मिला। मैं उनको बहुत सारे वेल विशेस देना चाहता हूँ जिन्होंने ये डिसीजन लिया और इतने बढ़िया टीज़र्स वो निकाल रहे हैं और ईगरली मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि 2 अक्टूबर को ये क्या स्पेशलिटी लेके आएगा। बहुत बहुत इंतज़ार है। मैं कटिहार हूँ और एक बार और मैं कटिहार हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कटिहार हूँ। हमारे आपके इस प्यारे शहर पर बनने वाली एक डॉक्यूमेंट्री, जी हाँ, हम इसे बनाने जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी कि आज हमें इस शहर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की ज़रूरत आन पड़ी है? ऐसा क्या हुआ है जो आज इस डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत आन पड़ी है? इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। ये एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कई कहानियाँ हैं और उन कहानियों को आपके समक्ष लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में हम या आप अभी तक इस शहर के बारे में रूबरू नहीं हुए, जैसे यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का सामाजिक परिवेश, यहाँ की खेल कूद। कई ऐसी जगह हैं जहाँ घूमने जाना चाहिए, लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ बहुत कुछ है देखने को। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि भारत की जो सबसे पहली भोजपुरी फिल्म थी उसका यहाँ से कुछ लेना देना था। आज हम आपको उसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन जब 2 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ होगी, ये आपके समक्ष आएगी हमारी चैनल, हमारी यात्रा पे, तब आपको इसके बारे में बताएंगे। ऐसी भी एक कहानी है कि एक ऐसी भोजपुरी फिल्म यहाँ बनी जो सिर्फ पैसों की तंगी की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई। एक ऐसी भी फिल्म थी जिसकी शूटिंग इसी शहर के एक कोने में हुई, जो बहुत पुरानी और बहुत प्रचलित मूवी थी बॉलीवुड की, जिसमें अशोक कुमार और नूतन ने काम किया था। यहाँ घूमने की कई जगहें हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। कई तो ऐसी जगहें हैं जो ख्याति प्राप्त हैं, जिनके बारे में किताबों में लिखा है, लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं दोस्तों जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, कहीं पढ़ा नहीं होगा। हम आपको वहाँ ले चलेंगे। आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी खूबसूरत जगह आपके शहर में है, आपके शहर के आसपास है, इस ज़िले में है। जी हाँ, इतनी खूबसूरती चारों तरफ बिखरी हुई है। आप दंग रह जाएंगे कि आप इस शहर में हैं और आप इसका अभी तक आपको इन जगहों से परिचय नहीं है। ऐसा कहा जाता है या दंत कथा भी है कि सिर्फ एक दैत्य ने इस शहर के, इस पूरे ज़िले के कोने कोने में सिर्फ एक रात के अंदर 7 तालाब खोदे। और यकीन मानिए, हम उनमें से अधिकांश तालाब से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि हम वहाँ से होके आ गए हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो कई लोगों ने ऐसी कहानियाँ बताई कि इन तालाबों से ऐसी मछलियाँ निकलती थी जिनके नाक में या जो नथ पहने होती थी सोने की। क्या आप यकीन मानेंगे, मछलियों के नाक नहीं होते, लेकिन हाँ, लोगों की जुबानी, लोगों की कहानी, यही तो है मैं कटिहार हूँ। उनकी कहानी से भी तो रूबरू करानी है आपको। मैं कटिहार हूँ एक प्रयास है आपको और हमें एक साथ आने का। यकीन मानिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक ऐसी विरासत छोड़ जाएगी जो उनको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना परिवेश, अपने शहर से परिचय कराएगी। मैं कटिहार हूँ में उन सभी कहानियों को एक साथ लेकर हम आ रहे हैं 2 अक्टूबर को, जिसमें हम दिखाएंगे कि कटिहार, जो कि 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक के इतिहास को समेटे है। जब मुग़ल आए थे, मुग़लों के आने के बाद यहाँ अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के आने के बाद आपको पता ही होगा कि 2 अक्टूबर 1973 वो दिन था जब कटिहार एक ज़िले के रूप में सामने आया।
और उस दिन के बाद से आगे क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे हम आगे बढ़े, उससे पहले हमारे इतिहास कैसे थे, उसमें हमने क्या क्या किया, हमारे पहले शहीद ध्रुव कुंडू, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। 13 वर्ष की आयु में शहीद हो गए, आज़ादी की उनकी लड़ाई, उनको गोली लगी थी इसी शहर में, आपने शहीद स्तंभ पे उनका नाम पहले नंबर पे देखा होगा, उनके बारे में भी तो बताना है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। कटिहार के कुछ लोग यहाँ से लेके विदेशों में अपने नाम का झंडा गड़वा चुके हैं, उनके बारे में भी जानकारी देनी है। कई खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल अलग तरह का खेल खेलते हैं, कई ऐसे रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, कई ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने ऐसी कहानियां और ऐसे उपन्यास लिखे हैं और उनका घर आपके कटिहार में है। आपको जानकर आश्चर्य हो। 2 अक्टूबर, जी हाँ, ये वो दिन है जब हम अपने शहर कटिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। सन 1973 में इसी दिन हमारे अपने प्यारे शहर को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था और इस वर्ष यानी 2 अक्टूबर 2020 को हम, आप और सब मिलकर देखेंगे मैं कटिहार हूँ, क्योंकि हम आपके लिए लाने जा रहे हैं तकरीबन 15 एपिसोड का एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जो कटिहार के बारे में आपको पूरी जानकारी देगा। तो इंतज़ार कीजिए 2 अक्टूबर का।